पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसके हफ्ते भर बाद ही असम में 14 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना सामने आई। एक तरफ कोलकाता के मामले ने सरकारी लीपापोती के आरोपों के बीच विवादों का तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन असम के गुवाहाटी से करीब 100 किलोमीटर दूर नगांव के ढींग की घटना ने राज्य में गहराते सामाजिक राजनीतिक विभाजन की लकीरें साफ कर दी। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का असमिया संस्कृति के संरक्षण को हिंदू पहचान से जोड़कर ध्रुवीकरण करने वाला नैरेटिव असम के सियासी फलक को लगातार नए सिरे से गढ़ रहा है। इसने सामाजिक खाई को भी गहरा किया है। असम से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े कौशिक टेका की इस खास रिपोर्ट के जरिए समझेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स। ये भी देखेंगे कि ढींग की घटना को खुद मुख्यमंत्री ने कैसे धर्म से जोड़ दिया, और ये भी समझेंगे कि कैसे बीते कुछ वक्त में असम की हर समस्या पर छिड़ी बहस धर्म की करवट बैठकर ही कैसे शुरू होती है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ढींग मामले के मुख्य संदिग्ध को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 23 अगस्त को वो पुलिस हिरासत से कथित तौर पर भागने की कोशिश करते हुए तालाब में डूबकर मारा गया। उसी दिन एक अलग लेकिन उसी तरह की घटना में पुलिस ने तेजपुर में छेड़छाड़ के एक आरोपी को भागने की कोशिश करते वक्त गोली मार दी। इन मौतों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाने के बजाय असम के कई लोगों ने तुरंत फुरत इंसाफ की मिसाल बताकर तारीफ की। वहीं सीएम शर्मा ने अपने प्रशासन के हाथों रेप के मामलों से मुस्तैदी से निपटने का बचाव करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने के जरिए के तौर पर समर्थन किया। आंकड़े भी उनका साथ देते हैं। शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में रेप के दर्ज किए गए मामलों की संख्या करीब आधी रह गई है। 2021 में 1779 रेप के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023 में घटकर 989 हो गए। लेकिन आरोपियों की मौत के पैटर्न से सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं कि 2021 के बाद से रेप, नशीले पदार्थों की तस्करी या दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में संदिग्ध पुलिस हिरासत के दौरान अक्सर विवादास्पद परिस्थितियों में मारे गए। You see, I have seen again and again that in 12 to 14 districts in Assam, we are in minority. The trend is simple. They do those they basically initiated this kind of activity so that our people leave and come out of that place. This is not crime against women only. This is links to the encroachment of lands, because once these activities are done, the next day people started feeling insecure and they leave that area. This is the pattern they are doing it for last 10-15 years. ये मामला तुरंत फुरत इंसाफ के कॉन्सेप्ट से आगे जाता है। तत्काल बदले की मांग अक्सर तब उठती है जब आरोपी बांग्लादेशी प्रवासी मूल के और पीड़ित हिंदू हों, जैसा कि ढींग के मामले में था। कई मूल असमिया लोगों का मानना है कि ये अपराध दरअसल उनके अस्तित्व के सामने उभरे कहीं ज्यादा बड़े खतरे का हिस्सा हैं, जो ज्यादातर गैरकानूनी माने जाने वाले इन प्रवासियों से पैदा हुए हैं। आंकड़े इन आशंकाओं का समर्थन करते हैं। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच असम की मुस्लिम आबादी 29% बढ़ी, जबकि इसी अवधि में हिंदू वृद्धि दर 15% से घटकर 10% आ गई। इस समय के दौरान भारत में मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा फीसद अंकों की बढ़ोतरी असम में देखी गई। 30.9% से बढ़कर 34.2% पर पहुंच गई। ये 0.8% की राष्ट्रीय औसत बढ़ोतरी के मुकाबले 3.3 अंकों का बदलाव था। सीएम शर्मा दावा करते हैं कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दरअसल अतिक्रमण की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। वो परिवारों को डराते धमकाते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जिस ढींग में हिंदू नाबालिग के खिलाफ हाल की यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी कभी 90% थी, आज यहां 90% मुसलमान हैं। विपक्षी नेताओं को ऐसी बातों से ऐतराज है। विपक्षी नेता जोर देकर कहते हैं कि बलात्कारियों के प्रति उनके मन में कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बदले के न्याय की आड़ लेकर सांप्रदायिक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गैर न्यायिक हत्या के खास पैटर्न से पता चलता है कि शर्मा सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मा का आरोपी की पहचान पर जोर देना महज संयोग नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिससे यह दिखाया जा सके कि असम की सारी समस्याओं की असल जड़ प्रवासी मुस्लिम आबादी है। यह रणनीति हम बनाम वे की अलगाव की भावना को बढ़ाकर हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में काम तो आती ही है,
साथ ही इसके जरिए शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी खुद को कथित मुस्लिम खतरे के खिलाफ हिंदू हितों की रक्षक के तौर पर पेश करती है। शर्मा 2016 में जब से भाजपा में शामिल हुए हैं, प्रवासी मुसलमानों के अस्तित्व से उपजे खतरे के खिलाफ हिंदू सभ्यतागत पहचान को असम की मूल आबादी के लिए एकमात्र ताकत बताने में सबसे आगे रहे हैं। हालिया नैरेटिव उसकी ही अगली कड़ी है। हम बनाम वे का नैरेटिव इस कदर राज्य में हावी है कि असम में बाढ़ जैसे मुद्दे तक धर्म के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो गए हैं। अगस्त की शुरुआत में मूसलाधार बारिश के कारण गुवाहाटी में बाढ़ के दौरान भी शर्मा ने आपदा की एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दिक्कतों को हल करने के बजाय असम मेघालय बॉर्डर पर मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय पर निशाना साधा। दरअसल शर्मा के निशाने पर यूएसटीएम संस्थापक और असम निवासी एक मुसलमान थे। शर्मा ने आरोप लगाया कि पहाड़ पर यूनिवर्सिटी के निर्माण ने शहर की जलभराव की समस्या को बढ़ा दिया है। न सिर्फ बयानों में बल्कि हेमंता सरकार के कई फैसलों ने भी राज्य की मुस्लिम आबादी के खिलाफ होने की आरोपों का मजबूती से समर्थन किया है। 22 अगस्त को सरकार ने असम मुस्लिम निकाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक 2024 पेश किया। शर्मा ने कहा कि मुसलमानों के निकाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। इस कदम को राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले साल जब बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया तो आलोचकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से कहीं ज्यादा एक समुदाय विशेष को बदनाम करना है। हालांकि शर्मा ने अभियान का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हिंदू और मुसलमानों दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह उनकी सरकार के सरकारी मदरसों को सामान्य शिक्षा स्कूलों में बदलने और बेदखली अभियान की भी खासी आलोचना की जाती है, जिससे आमतौर पर प्रवासी मुसलमान भी प्रभावित होते हैं। विपक्ष का आरोप है कि हेमंता की कोशिशें हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस आरोप को बल देते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल आबादी में करीब 34% मुसलमान हिस्सेदारी वाले मुसलमान वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होते दिखे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सफाये के बाद तो ये बदलाव और ज्यादा स्पष्ट हो गया है, जिसका पहले असम के मुसलमानों के बीच खासा दबदबा था। असम के कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 में मुसलमानों का खासा प्रभाव है और ये बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर अगले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कब्जा जमा लिया तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। शर्मा को यही बात काफी परेशान कर रही है। अच्छी खासी अहोम आबादी वाले क्षेत्र जोरहाट में कांग्रेस के गौरव गोगोई की हालिया जीत इस चुनौती को और गहरा कर देती है। कभी 600 साल तक असम पर शासन करने वाले मूल निवासी समुदाय अहोम का राज्य की करीब 8 निर्वाचन क्षेत्रों में दबदबा है। बीजेपी के अहोम समर्थन में कमी और मुस्लिम वोटों का कांग्रेस के पीछे लामबंद होना आगामी चुनावों में भगवा पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। आलोचकों का मानना है कि शर्मा ढींग घटना का फायदा उठाकर हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मूल निवासी समुदायों को अपनी जातीय पहचान को परे रखकर हिंदू पहचान को अपनाने के लिए एकजुट किया जा सके। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री असम के कुछ हिस्सों में बढ़ते सामाजिक असंतोष के अलावा बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और आपदा जैसी स्थितियों में उपजने वाली स्थानीय बनाम बाहरी की सामान्य भावना को हिंदुत्व के नैरेटिव में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुद्दों को इस तरह मोड़ना राष्ट्रीय स्तर पर तो गूंज सकता है, पर यह असम में कितना असर दिखा पाएगा, यह सवाल बना हुआ है। असम में बदलते सियासी समीकरण के बीच असमिया संस्कृति की रक्षा और कथित इमिग्रेशन के खतरों से निपटने का शर्मा का दांव जनता को काफी पसंद आ रहा है। इन मुद्दों को हिंदू सभ्यतागत पहचान के साथ जोड़ने से शर्मा को चुनावी लाभ भी मिल सकता है, लेकिन इससे सामाजिक विभाजन के बहुत ज्यादा गहराने की आशंका भी बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हेमंता बिस्व शर्मा की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।